जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल 5 स्टार इंडिया भवन 13 HD क्लास में आप सभी साथियों का हाथ जोड़कर बहुत विनम्र से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी साथियों को मालूम हो चुका है, इस समय जो कि आरआरबी ग्रुप डी बहुत तेजी करते हुए जो कि अनाउंसमेंट एग्जाम का कर चुका है। अगर हम बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो कि साथियों बहुत ही जल्द कंडक्ट कराने वाला है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम जो कि नोटिफिकेशन आरआरबी ग्रुप डी ने जो कि जारी कर दिया है। अगर हम बात करते हैं साथियों, इस समय जो कि आरआरबी ग्रुप डी जो कि एग्जाम 27 नवंबर से कंडक्ट कराने वाला है। यह एग्जाम जो कि 16 जनवरी तक चलेगा। अगर हम बात करते हैं, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें पोस्टों की संख्या इसमें 32,000 नियर अबाउट इसमें, अगर लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। हम बात करते हैं जो कि इसमें 25 क्वेश्चन जो कि सिर्फ आप लोगों से साइंस का क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन जो कि अदर 10 जो कि करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं 30 जीएस हो गया, 30 अगर हम बात करते हैं 30 मैथ और 30 रीजनिंग के सवाल यहाँ होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के चैप्टर में जो कि आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर से जरूर इस क्लास को देखिए। आप एक बार हमें जरूर आजमाइए कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं इतना गारंटी ले रहा हूं, मेरे इस YouTube चैनल पर जो कि कक्षाएं और चल चुकी हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं भूगोल हो गया, ये सब ऑलरेडी कक्षाएं जो कि हमारे YouTube चैनल पर डाल दी गई हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आपको जरूर अपने इस तैयारी में सहायता मिलेगी। आइए हम ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं। आज का चैप्टर मैं रीजनिंग में पढ़ाने चल रहा हूं पासा। पासा अगर हम बात करते हैं डाइस, डाइस डाइस मतलब होता क्या है पासा। अगर हम बात करते हैं पासा किसे कहते हैं, पासा एक ऐसी आकृति होती है, क्या होती है, पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती हैं, उसे पासा कहते हैं। पुनः देखिए, पासा किसे कहते हैं, पासा एक ऐसी आकृति होती है, पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। आइए हम देखते हैं पासा क्या है। पासा एक त्रिविमी आकृति है। पासा एक त्रिविमी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसे पासा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डाइस मतलब क्या होता है पासा, यह एक ऐसी त्रिविमी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, उसे पासा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों पासा, आइए हम एक बार इसका पासा बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक पासा हो गया। क्या हो गया हमारा पासा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसका नाम ABCDEF G के बाद IJ, अगर हम बात करते हैं इसमें जो कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, यह पासा एक त्रिविमी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं, उसे पासा करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी पासे में 6 सतह 12 किनारे 8 कोने होते हैं। क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। किसी भी पासे में
अगर हम बात करते हैं किसी भी पासे में 6 सतह 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 कोने, अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, इस पासे में किसी भी पासे में 6 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं, यह हमारा एक पासा हो गया जो कि एक सतह विपरीत सतह का होता है। अगर हम जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर हम इसे ऐसे करते हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये इसका एक क्या होगा, विपरीत सतह होता है। ऐसे इसका विपरीत सतह ये होगा, इसका विपरीत सतह यह होगा। अगर हम बात करते हैं, इसमें कुल 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 सतह होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी एक सतह को देखने पर इसके क्या होते हैं, तीन सतह छिपे रहते हैं। अगर क्या हम इसको बात करते हैं तो क्या इसके पीछे वाला हमको दिखेगा, नहीं, क्योंकि इसके विपरीत सतह देखने पर 3 सतह क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं। आइए साथियों, अब हम ज्यादा बकवासबाजी न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। डाइस पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसे पासा कहते हैं। किसी भी पासे में 6 सतह 12 किनारे 8 कोने होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कि यह हमारी, इसमें कुछ किसी भी पासे में 6 सतह 12 किनारे 8 कोने होते हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करते हैं पासा जो कि हमारा 2 प्रकार का होता है। पासा हमारा कितने प्रकार का होता है, पासा 2 प्रकार का होता है। पासा कितना होता है, पासा 2 प्रकार के होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, पासा 2 प्रकार का होता है। पहला तो एक क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, पहला सामान्य पासा, दूसरा मानक पासा, सामान्य पासा और मानक पासा। आइए हम पहले नंबर देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा। अगर हम साथियों बात करते हैं, डाइस हमारा कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पासा होता है, एक अगर हम बात करते हैं मानक पासा होता है। अगर हम बात करते हैं, इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसके विपरीत सतहों का योग, इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य पासा किसे कहते हैं, इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, तो 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा पासा हो गया, ये हमारा पासा हो गया, ये हमारा एक पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें पूछा जाए, इससे निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। अगर इसमें पूछा जाए, इसमें देखिए निकटवर्ती सतहों का मतलब निकटवर्ती, देखिए इसको जोड़ने पर क्या 7 आ रहा है, 5 2 7, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग क्या है, 7 है। निकटवर्ती सतहों का योग क्या है, 7 है। 2 + 5, अर्थात अगर जोड़ने पर, अगर हम साफ शब्दों में समझना चाहे तो एकदम कम शब्दों में, अगर 5 किसी भी पासे में अगर जोड़ने पर 7 आ रहा है, अगर दिया हुआ पासे में 7 जोड़ने पर आ रहा है तो वह सामान्य पासा होगा। अगर हम बात करते हैं, दिया गया एक क्या है, सामान्य पासा है। दिया गया पासा एक सामान्य पासा है। दिया गया पासा एक सामान्य पासा है। दिया गया पासा एक सामान्य पासा है। इसके विपरीत पूछा जाए तो, अगर हम पूछे 2 का विपरीत, 2 का
विपरीत दो का विपरीत सतहों का अंक, दो का विपरीत सतहों, दो का विपरीत सतहों का अंक पूछा जाए तो क्या होगा। अगर हम बोलते हैं दो का विपरीत सतहों का अंकों का योग क्या होगा, तो इसके विपरीत 1 4 6, ये हमारा क्या होगा, जो कि दो के विपरीत सतहों का अंक पूछा जाए 1 4 6। अगर हम बात करते हैं समानुपासा, इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। अगर हम बात करते हैं हम कैसे पता करेंगे दिया गया पासा समानुपासा है या मानक पासा, अगर इसको जोड़ने पर 7 आ रहा है तो यह एक क्या होगा, समान होगा। 2 5 क्या हो गया 7, अर्थात दिया गया पासा एक समान पासा है। अगर हम पूछते हैं दो के विपरीत सतहों का अंक अगर पूछा जाए, अगर यह सामान्य पासा है तो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर पासे में 1 से 6 अंक तक होते हैं, इसमें 1 से 6 अंकों का प्रयोग होता है। नोट 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हम बात करते हैं 1 से 6 अंकों का प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं अब हम कैसे पहचानेंगे यह समान पासा है या मानक पासा है, तो सर्वप्रथम इसको जोड़ लेंगे 5 2 7, अगर जोड़ने पर योग 7 आ रहा है तो यह क्या होगा, तो यह अगर जोड़ने पर 7 आ रहा है तो यह एक मानक पासा होगा। अगर दो का विपरीत पूछा जाए, इसमें जो अंक नहीं दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे अंक है नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें ऐसे हैं 1 4 6 नहीं दिख रहा है, अर्थात इसमें किसी भी पासे में अगर अंकों का प्रयोग किया जाए तो इसमें जो कि 1 से 6 अंक तक प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें हम बात करते हैं दो के विपरीत क्या होगा, 1 4 6 होगा। अब आइए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा डाइस दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा मानक पासा। सामान्य पासा इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होते हैं, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। हम कैसे पहचानेंगे सामान्य पासा है, जोड़ने पर इसके दो निकटवर्ती सतहों का योग यहाँ 7 आ रहे हैं। दिया गया पासा एक सामान्य पासा है, दो का विपरीत सतह का अंक पूछा जाए 1 4 6 होगा, जो कि इसमें नहीं दिया है। जो गायब रहेगा वही इसका क्या होगा, विपरीत होगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी पासे में 1 से 6 अंक का प्रयोग होता है, किसी भी पासे में 1 से 6 अंकों का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसी भी पासे में 1 से 6 अंकों का क्या होता है, प्रयोग होता है। आइए अब हम अगले पासे की ओर बढ़ते हैं। अगला पासा हमारा जो कि क्या है, अगला पासा अगर हम बात करते हैं, अगला पासा हमारा जो कि एक सामान्य पासा, अब आ गया मानक पासा। अगर हम बात करते हैं मानक पासा, मानक पासा, अगर हम मानक पासा की बात करते हैं साथियों, जैसे उसमें निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता था, 7 होता था। अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसके 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 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर हम बात करते हैं मानक पासा किसे कहते हैं, मानक पासा उसे कहते हैं इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर हम बात करें जिस पासे का योग, अगर हम बात करें इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मानक पासा, सामान्य पासा हमने कैसे देखा था, इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, लेकिन इसके विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो, जिस पासे का विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। आइए हम देखते हैं मानक पासा के एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमारा एक पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है, इसका सबसे बड़ा पहचानने का तरीका है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा, देख लीजिए 4 1 5 नहीं हो रहा है, 5 4 9 नहीं हो रहा है, 5 1 6 जो कि नहीं हो रहा है। अगर अब हम बात करते हैं, अब इसके विपरीत सतहों का योग
कैसे मालूम करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या ये यह मानक पासा है, हाँ अगर देखते हैं 1 + 4 बराबर 5, अगर हम 5 + 1 बराबर करते हैं 6 और अगर 5 + 4 करते हैं तो क्या हो गया 9। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर इसके निकटवर्ती सतहों का योग कहीं साथ आया, नहीं। अब अगर हम बात करते हैं इसके, अतः दिया गया क्या है, एक मानक पासा है, अतः दिया गया पासा एक मानक पासा है। जब इसके निकटवर्ती सतहों का योग साथ नहीं आता है तो यह मानक पासा होता है। अगर हमें अब पूछ ले किसी भी प्रकार के पासे में यदि किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, अगर इसमें किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, अगर किसी मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, उस अंक को 7 में से घटा देते हैं। पूछा जाए तो उस अंक में से 7 घटा देती है। अगर हम बात करते हैं मानक पासा किसे कहते हैं, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। हम इसे कैसे पहचानेंगे, यह सामान्य पासा या मानक पासा है। अगर हम देखते हैं इसके दो निकटवर्ती सतहों का योग, अगर देखें 1 + 4 5, 5 + 1 6, 5 + 4 9। अगर हम बात करते हैं इसमें जो कि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, अतः दिया गया पासा एक मानक पासा है। अगर हम बात करते हैं मानक पासा, अगर किसी भी मानक पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो उस अंक में से 7 घटा देते हैं। आइए हम कैसे अब बात करते हैं कैसे घटाएंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 5 का विपरीत क्या होगा तो उस अंक में से हम 7 घटा देंगे। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर किसी भी मानक पासे में का विपरीत अंक पूछा जाता है तो 7 में से जिस अंक का पूछा जाता है उसमें 7 घटा देते हैं। 5 में से हमने घटाया 2 आया। अगर हम बात करते हैं अगर इसी में 4 का पूछ ले विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत अगर हम पूछते हैं तो हम 7 में से उस अंक को घटा देंगे जिसका पूछा होगा, कितना होगा, 5 होगा। अगर हम बात करते हैं 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 7 में से उस एक अंक को घटा देंगे, 6 होगा। अगर हम बात करते हैं मानक पासा किसे कहते हैं, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर हम बात करते हैं कैसे मालूम करेंगे मानक पासा है, इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं 1 + 4 जो कि 5 हो गया, यहाँ जो कि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। अगर हम बात करते हैं 5 × 1 = 6 जो कि 7 नहीं आ रहा है। 5 + 4 जो कि 9 जो कि 7 नहीं आ रहा है। अतः दिया गया पासा एक मानक पासा है क्योंकि इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है। अगर किसी भी मानक पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, अगर किसी भी मानक पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए उस अंक में से 7 घटा देते हैं। आइए हमने जैसे यहाँ 5 का विपरीत पूछा तो 7 में से मैंने 5 घटा दिया, 2 बचा। 4 का पूछा 7 में से 2 घटा दिया। अगर हम बात करते हैं 4 अगर पूछ लिया तो यहाँ जो कि 4 घटेगा जो कि 5 नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ 4 तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। अगर हम बात करते हैं 1 का विपरीत क्या होगा, उस अंक में 7 में से उस अंक को घटा देंगे, 7 - 1 = 6 जो कि हमारा एक हो गया, एक मानक पासा हो गया। आइए अब हम जानते हैं पासे की, जब पासे की एक स्थिति दी गई है। अगर हम बात करते हैं पासे में जो कि हमारे एग्जाम में अगर हम विशेषकर बात करते हैं तो RRB ग्रुप डी में जो कि पासे से 25 अगर हम बात करते हैं उसमें जो कि 50-30 सवाल अगर पूछते हैं, अगर मान लेते हैं 25 भी, तो उसमें जो कि हम बात करते हैं 30 सवाल में से पासे के 2 से 3 सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। प्रतियोगी परीक्षा में पासे पर आधारित सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तब उसको कैसे हम मालूम करेंगे। जब पासे की एक स्थिति दी गई
हो। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक स्थिति का तात्पर्य यहाँ है जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो हम कैसे इसे मालूम करते हैं। तो अगर हम बात करें पासे की जब एक स्थिति दी गई हो, ये मान लीजिए हमारा एक पासा हो गया, ये हमारा एक पासा हो गया, ये हमारा एक पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं 4 1 5, 4 1 5, अगर हम बात करते हैं 4 1 5, या हम कैसे मालूम करेंगे जब पासे की एक स्थिति दी गई हो। सर्वप्रथम हमें यह मालूम करना चाहिए यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो इसको हम जो कि देखते हैं यह क्या है, अगर हम बात करते हैं इसके निकटवर्ती सतहों का योग जो कि 7 नहीं आ रहा है। अगर यह 7 नहीं आ रहा है तो यह देखो 4 1 5 5 1 6 5 4 9, इसके निकटवर्ती सतहों का योग जो कि यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है। तो अगर हमें मालूम चलता है अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, इससे हमें मालूम चलता है यह क्या है, एक मानक पासा है। या अगर यह मानक पासा है तो अगर इसमें हमसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तो अगर हमसे पूछे 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत। अगर हम बात करते हैं 5 का विपरीत क्या होगा, तो मैंने बताया था अगर यह हमारा मानक पासा है तो हम 7 में से उस संख्या को घटा देते हैं जो संख्या दी रहती है। अगर हम बात करते हैं 7 - 4 तो 3। अगर हम बात करते हैं 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे अब हम 1 की बात करते हैं तो 7 - 1 = 6। अगर हम बात करते हैं 5 तो 7 - 5 = 2, जो कि हमारा जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो सर्वप्रथम हम दिए गए पासे को मालूम करते हैं यह सामान्य पासा है या मानक पासा है। हमने मालूम किया 4 1 5 जो कि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, इससे मालूम चलता है सामान्य पासा ना होकर एक क्या है, मानक पासा है। इसका मानक पासा याद करने की विधि मैंने बताई थी कि जो संख्या दी गई उसमें 7 घटा देते हैं। 4 का विपरीत 7 - 4 3। अगर हम 1 का तो 7 - 1 6, 5 का जो कि 7 - 5। अगर हम बात करते हैं जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, 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 जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो हम क्या करेंगे, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक पासा हो गया, एक हमारा क्या हो गया, पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ 6 किया, फिर उसके बाद 2 फिर 4, मान लीजिए यक्स पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं 3 हो गया हमारा, 2 हो गया, अगर 5 हो गया, तो ऐसे पासे को हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। अगर हम देखते हैं पहले तो यहाँ देखते हैं यह सामान्य पासा या मानक पासा। 6 4 10, 6 2 8, हम इसको देखते हैं यहाँ जोड़ने पर जो कि 7 नहीं आ रहा है, इससे हमें मालूम चलता है यह क्या है, एक मानक पासा है। हम यहाँ देखते हैं 5 2 7। अगर हम देखते हैं एक हमारा सामान्य पासा दिया हो, जब हमारा एक मानक पासा दिया हो, या क्या जब सामान्य पासा दिया हो, ये हमारा मानक पासा है, मानक पासा। अगर हम बात करते हैं सामान्य पासा, जब हमारा यहाँ देखते हैं जब हमारा सामान्य पासा दिया हो और मानक पासा दिया हो, जब दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए तो इसको लगाने का क्या तरीका है। अब अगर इसमें पूछ लेगा तो अगर हम इसमें पूछ लें जब पासे की क्या हो, जब पासे की 2 स्थितियां
दी गई हो तो क्या करेंगे, जब हमारा एक मानक पासा हो तथा एक हमारा क्या हो, सामान्य पासा हो, तो इसको लगाने की क्या है तरीका। जब पासे की दो स्थितियां दी हो, पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी संख्या मिल रही है। अगर हम बात करते हैं 2 4 6 2 3 5, इसमें हम देखते हैं जो संख्या मिल रही है उससे ही क्या करेंगे, पहले उस संख्या को जो मिल रही है उसको क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ 2, अगर हम इस बात करते हैं यहाँ 2 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज 2 से 4 आएंगे, 2 से 4 फिर 6। अगर हम बात करते हैं अब इसमें फिर इसके विपरीत 2, फिर 2 में से इधर चले 5, फिर इधर चले, क्या मिला 3। अगर हम बात करते हैं यहां से आए क्लॉकवाइज 4, फिर यहां से आए कितना आया 6, फिर मैंने यहां से घुमा 5, 2 फिर 5, फिर अब देखते हैं 1 से 6 अंक तक इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं दिख रही है। अगर हम बात करते हैं इसमें एक ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं दिख रही है तो 2 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर अब हम इसमें चाहे जिससे हमसे पूछ ले, अगर हम बात करते हैं जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो 2 का विपरीत 1 होगा, अगर 4 का विपरीत पूछेगा 5 होगा, 6 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। अगर हम बात करते हैं जब हमारे पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो हमें इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हम पहले देखेंगे। यह हमारा एक सामान्य पासा है, एक मानक पासा है। पहले इसमें देखते हैं सर्वप्रथम इन दोनों पासे में कौन सी संख्या मिल रही है। अगर हम देखते हैं इन दोनों पासों में 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है, जो संख्या मिल रही है वहीं से जो कि हम क्लॉकवाइज में अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ 2 है, फिर वहां 4 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ देखते हैं 2, फिर 5, फिर 3। जो संख्या का देखो यहाँ 2 है, दोनों मिल रहा है, जो इस संख्या में नहीं दिखेगी वही इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्योंकि किसी भी पासे में 1 से 6 अंक तक प्रयोग होते हैं, जो कि 2 का विपरीत क्या हो गया 1, 4 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। अगर हम बात करते हैं इस समय, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब अगर हम देखते हैं आगे की ओर, जब पासे की, अब हम तो आगे बढ़ते हैं जब पासे की क्या हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, जब पासे की क्या हो, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो। आइए हम बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए, जैसे अभी मैं एक सवाल देखता हूं, जैसे इसमें देखो हम देख रहे हैं एक हमारा क्या हो गया, पासा हो गया। जब ये हमारा क्या हो गया, एक पासा हो गया, ये हमारा अब क्या हो गया, एक पासा हो गया। अगर अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब तक हमने देखा कि उसमें कोई ना कोई समान रहता था। अगर हम बात करें जब हमारा कोई भी सतह समान ना हो, 6 2 4, अगर हम बात करते हैं 5 1 3, अब यहाँ देखते हैं अगर, तो यह हमारा 4 2 6। अगर हम बात करते हैं हमारा क्या होगा, सामान्य पासा। क्या इसके विपरीत सतहों का योग क्या 7 आ रहा है, नहीं, तो 7 नहीं आ रहा है, तो यह हमारा एक मानक पासा होगा। जब दोनों मानक पासा दिया रहेगा तो इसमें देखिए कोई भी सतह इसमें समान नहीं है। जब इसमें कोई भी सतह समान नहीं रहेगा तो इसको हम कैसे लगाते हैं। जैसे इसमें अगर पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत जैसे हमसे पूछ ले, अगर यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत पूछ ले, 6 का विपरीत पूछ ले, 6 का विपरीत अगर पूछ ले, 4 का विपरीत, क्योंकि अब इसमें कोई भी सतह समान नहीं है। क्योंकि इसमें कोई भी सतह अगर समान नहीं है तो इसको हम कैसे लगाएंगे। हम देखते हैं अगर इसमें, जैसे इसमें कोई भी सतह समान ना हो तो इसको लगाने का तरीका क्या है, तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, इसका ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 का 1, अर्थात 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। अगर हम बात करते हैं 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 का विपरीत 5 होगा, 6 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। ये हमारा
जब पासे की दो स्थितियां दी होगी उसमें सब समान रहे। जब अगर हम बात करते हैं हाबिल टाइप की, जब इसमें कोई भी सतह समान ना हो, तो ऊपर का नीचे का अर्थात इसका ऊपर, इसका इसमें, इसका इसमें। अगर हम बात करते हैं जब हमारे पासे में, अगर हम बात करते हैं जब हमारे पासे में तीन स्थितियां दी गई हुई। अब तक हमने देखा था दो स्थितियां। जब हमारे पासे में क्या हो, जब हमारे पासे में अगर हम बात करते हैं जब हमारे पासे में तीन स्थिति दी गई हो, जब हमारे पासे में तीन स्थिति दी गई हो, जब हमारे पासे में तीन स्थिति दी गई हो, जब हमारे पासे में क्या हो, तीन स्थिति दी गई हो। अगर हम बात करते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक पासा हो गया, ये हमारा एक पासा हो गया, ये हमारा पहले तीन पासे बनाते हैं। अगर इसमें पूछता है, ये हमारा तीन पासा हो गया, ये हमारा तीन पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 1 4 5 1 4 4 6 4 6 1, अगर हम बात करते हैं 5 3 2 5 3 2। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x y z। अब इसमें हमारा पूछ सकता है कि बताइए तीन के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। तीन के विपरीत सतह क्या होगा, तीन के विपरीत सतह क्या होगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा अगर हम बात करते हैं तीसरा हमारा 3, चौथा जो कि हमारा दिया है अगर हम बोलते हैं 4। अगर हम अब हम देखते हैं जब हमारे पासे में तीन स्थितियां दी गई हो, अब इसमें हमसे पूछ रहा है तीन के विपरीत सतह क्या होंगे। सर्वप्रथम इसमें हम पता करेंगे कौन से ऐसे सतह हैं जो मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या कुछ मिल रहा है, 4 4 1, यहाँ बात करें 3 5 2 जो कि नहीं मिल रहा है। अगर हम देखते हैं इसमें कोई सतह मिल रहा है इस और इस वाली सतह में। अगर हम बात करते हैं यक्स और जेड में, यहाँ देखिए यक्स और जेड में हमारा 5 मिल रहा है, इसमें देखिए ना इसमें मिल रहा है नहीं, इसमें एक्स और जेड में जो कि हमारे पास से मिल रहे हैं। जब मिल रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो हम पहले क्या जाएंगे 5 से यहाँ आएंगे, फिर इसको यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे 5, फिर कहाँ जाएंगे 1, फिर कहाँ जाएंगे 4। अब इसमें हम फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 5, फिर 5 3 5 2 है 5 2 5 5 3 2। अब हमसे किसी भी अंक का पूछे, अब हम क्या करते हैं, हम इससे पूछा था तीन का विपरीत क्या होगा, तो तीन का विपरीत जो कि 1 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगर देखते हैं जब हमारे पासे में तीन स्थितियां दी गई हो, जब तीन स्थितियां दी गई हो तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा तीन के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कौन से ऐसे दो पासे उठाएंगे जिसमें कोई भी अंक समान हो। तो मैंने x और z उठाया, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 5 5 मिल रहा है, तो मैंने क्या किया इसे क्लॉकवाइज घुमाया 5 1 4, फिर मैंने यहाँ से उठाया 5 3 2। अब जो अंक पूछा है उसका विपरीत, एक का विपरीत पूछता 3 होता, 3 का विपरीत 1 होगा। अब हम देखते हैं जो कि अब हमें देखेंगे अब इसमें जो कि 6 के विपरीत पूछा है। अगर अब पूछता है हमारा दी गए पासा में 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पूछ लिया 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत हम जानना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं A 2 B C D। अब इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 4 5 3। अब इसमें पूछ रहा है 6 के विपरीत सतह क्या होगा, 6 के विपरीत सतह क्या होगा, 6 के विपरीत सतह क्या होगा। तो इसको अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कौन से ऐसी संख्या है जिसमें 6 है, इसमें देखते हैं 6 है। अब वह पासा उठाएंगे जिसमें वह क्या हो, जो कि
उसमें क्या होना चाहिए, जो कि इसमें मिलता रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं कौन से पास से 6 है, 6 इसमें है। अब ऐसे पास से उठाइए जिसमें कोई ना कोई अंक समान है। अगर हम देखते हैं इसमें 6 4 1, इसमें बात करते हैं 6 4 1। अब देखो इसमें दो सतह समान मिल रहा है, हमें ऐसे सतह को उठाना है जिसमें क्या हो, अगर हम इसको उठाएं 6, अगर देखते हैं इसमें 6 1 4, यहाँ देखते हैं 3 2 5। अगर हम यहाँ देखते हैं 3 2 5, 6 के विपरीत सतह क्या होंगे, तो इसमें हमें देखना है सर्वप्रथम कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें मिल रही है। तो x और y में अगर हम देखते हैं तो 1 मिल रहा है। जब 1 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 1 फिर 4 फिर 5, फिर इसमें देखेंगे 1 फिर 4 फिर 6। अब इसमें किसी भी संख्या का अगर हमसे विपरीत पूछता है तो हम देखते हैं 5 का विपरीत क्या हो, 6 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर इसमें एक दो सवाल और देखते हैं जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया है, मान लीजिए ये हमारा 3 पासा हो गया। फिर से हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं नीचे एक पासे, नीचे एक पासा, नीचे एक पासा, पासे को 4, पासे को 4, पासे को 4 भिन्न भिन्न रूप में दर्शाए गए हैं। 4 भिन्न भिन्न रूप में दर्शाए गए हैं। नीचे पासे को 4 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं पहला पासा, ये हमारा क्या हो गया, पासा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पासा हो गया। अगर हम बात करते हैं इसमें, जो कि हम बात करते हैं 1 4 5, 1 4 5। अगर हम दूसरे में बात करते हैं 4 2 5, 4 2 5, 4 2 5। अगर हम बात करते हैं 1 3 1 3 5, 1 3 6। अगले पास में बात करते हैं जो कि हमारा दिया है 6 5 2 3, 5 2 3। ए पासा ए हो गया, ए पासा बी हो गया, ए पासा सी हो गया, ए पासा डी हो गया। अब हम बात करते हैं पी की निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा। अर्थात हम बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हम बात करें 4, 2 का विपरीत सतह क्या होगा, 2 का विपरीत सतह क्या होगा, 2 का विपरीत सतह क्या होगा। ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया है हमारा, जो कि 6 5 3 3 1। अगर हम बात करते हैं, इसमें पूछा है 2 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह हमारा, जो कि अगर हम बात करते हैं 2 के विपरीत सतह, अगर हम यहाँ देखते हैं 2 के विपरीत सतह क्या होंगे, तो 2 के विपरीत अब हम ऐसे अंक उठाएंगे जो हमारा क्या हो, मिलता रहे। हम देखते हैं यहाँ 4 5 मिल रहे हैं, 4 5 यहाँ हमारा क्या है, मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 4 5, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 1 होगा। अब हम देखते हैं 1 किसमें है, तो 1 किसी में नहीं दिख रहा है, 1 किसी में नहीं दिख रहा है। तो अगर हम 1 यहाँ है, जो कि हमारा क्या हो गया, जो कि डी हमारा जो कि आंसर हो गया। साथियों, मैंने जितना बताया है यह आप लोगों के लिए बहुत ही, कल जो कि मैं इसका अगला वीडियो जो कि ओपन डाइस बताऊंगा। ओपन डाइस
इसका गजब बताऊंगा कोई आपको आज तक, जो कि YouTube पर नहीं बताएगा। मैं ऐसे आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। आपको जरूर हमारे चैनल से जुड़ना है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल मैं यहाँ पर रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब मैथ की क्लास, जो कि साइंस की क्लास, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि आपको जरूर मददगार साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।